uh, there are people, I don't want to take their name even, but just to relate, people like Daud, the people like Malia, people like Modi, Nirav Modi, इवन जब इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी, कभी तो इन्होंने भी सोचा होगा कि मुझे इतना वेल्थ क्रिएट करना है, ये करना है, वो करना है। वाइल इन द जर्नी कब वो रास्ता से भटक गए, एंड व्हाट यू से सच काइंड ऑफ लाइफ, डोंट यू थिंक कि कभी तो कहीं तो मन के किसी कोने पे उनको रिग्रेट होता होगा, बट देन अभी इतना आगे बढ़ चुके हैं कि वो फिर वापस भी नहीं आते, राइट? तो व्हाट वी शुड फोकस इज हमारी लाइफ, हमकी जर्नी जो है उसमें हमें जो कुछ भी पाना है हम पाएं, बट विथ फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ मीनिंग, फुल ऑफ फुलफिलमेंट, फुल ऑफ हैप्पीनेस। अगर इन सब चीजों के साथ अगर हम जर्नी को आगे बढ़ाएं तो इससे बेटर कुछ नहीं। सो द स्टोरी इज यूएस के न्यूयॉर्क शहर में एक लड़का रहता था, उसका नाम था मिशेल। ही वाज अ बाइकर, एंड वो बहुत तेज बाइक राइड करता था, जब मन करता था हाईवे में निकल जाता था, एंड ही रियली यूज्ड टू एंजॉय दिस राइडिंग। लेकिन एक दिन क्या होती है, उसके साथ दुर्घटना हो जाती है, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, एंड क्योंकि ये बहुत फास्ट रहता है इसकी बाइक, अचानक से ट्रक आ जाता है, वो somehow उसका फोकस हटता है और ट्रक से टकरा जाता है, और इतना भयानक एक्सीडेंट हुए रहता है कि उसकी गाड़ी जो है, मतलब फुल स्पीड में होने की वजह से पूरा झटके के साथ जाके और ये खुद भी बगल में एक पेट्रोल पंप रहता है, वहां टकराता है, और वो पेट्रोल पंप में आग लग जाती है, और इसका ऑलमोस्ट 3/4 बॉडी जल जाती है। इट्स वेरी डेंजरस कंडीशन, राइट? 3/4 जल जाना, इट्स लाइक आदमी मर जाए तो अच्छा है, बट देन ये बच जाता है, ये बच जाता है, और उसके बाद भी वो लाइफ में रुकता नहीं है। वो अपना कंपनी एस्टेब्लिश करता है, और कंपनी को $1 मिलियन कंपनी में कन्वर्ट करता है। इतना ही नहीं, वो न्यूयॉर्क शहर का मेयर भी बनता है। साथ ही उसने नया शौक डेवलप करता है, दैट इज शौकिया तौर पे जो पायलट बनते हैं ना, हॉबी के तौर पे प्लेन सीखना जो सीखते हैं एंड प्लेन ड्राइव करते हैं, आप भी कर सकते हैं। हमें प्रोफेशनल वो नहीं मिलेगा लाइसेंस, बट हम सीख के आप भी प्लेन उड़ा सकते हैं, लाइक दैट, सिर्फ अपने लिए, राइट? तो वो प्लेन चलाना भी सीखता है। लेकिन कुछ लोगों के साथ जो है ना, दुर्घटना साथ नहीं छोड़ती है। कई लोगों के साथ दुर्घटनाएं जो है रिपीट होती है। इस इंसान का किस्मत देखिए, आगे लाइफ में कुछ टेक्निकल खामियों की वजह से प्लेन क्रैश कर जाता है, लेकिन खुशकिस्मत या बदकिस्मत जो बोलिए, ये फिर बच जाता है। बट देन इस बार कंप्लीटली हैंडीकैप। प्लेन में दुर्घटना में बचना ही एक इम्पॉसिबल बात होती है, लेकिन ये बच जाता है, लेकिन कंप्लीटली हैंडीकैप, अब ये व्हील चेयर में आ जाता है, और थोड़े दिनों महीनों के बाद वो फिर से वापस ट्रैक पे आता है, व्हील चेयर में ही। वो रुकता नहीं है, अपनी कंपनी को
और आगे लेके जाता है। एंड दिस टाइम कंपनी जो है $20 मिलियन कंपनी में कन्वर्ट करता है। और साथ ही साथ वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बनता है एंड यूएस और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है। तो उसी दौरान उनकी एक इंटरव्यू होती है। इंटरव्यूअर उसको पूछता है कि मिशेल, आप किस मिट्टी के बने हो? आप पहले बाइक चलाते थे, 3/4 जल गए, बट आप रुके नहीं। आपने अपनी कंपनी को $1 मिलियन कंपनी बना दिया, मेयर बन गए, प्लेन चलाना सीखा, और अब तो उसमें भी दुर्घटना जो है आपको साथ नहीं छोड़ी। अब तो आप कंप्लीटली बेड रिडन हो गए, व्हीलचेयर में आ गए, फिर भी आप अनस्टॉपेबल हो। और अभी आप पूरी दुनिया को इंस्पायर कर रहे हो एज ए मोटिवेशनल स्पीकर। आपके अंदर इतना एनर्जी आता कहां से है? तो मिशेल ने उसे जवाब दिया, एक्चुअली ऐसा है, आज के डेट में अगर आप मेरी बात करो तो कुछ 10,000 प्लस काम ऐसे होंगे शायद जो मैं नहीं कर सकता, मैं सोच भी नहीं सकता करने का। बट देन 50 काम ऐसे हैं जो मैं अब भी कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, अपना फोकस जो है उन 10,000 जो एक्टिविटीज हैं, काम है, उस पे देना बंद कर दिया और पूरा फोकस ये 50 कामों पे देना स्टार्ट किया। एंड दैट्स हाउ आई एम हियर। तो फ्रेंड्स, स्टोरी यहीं खत्म होती है। एंड आई एम श्योर बताने की जरूरत नहीं है, लेसन हम सबको मिल चुकी है। एंड द लेसन इज ह्यूज, लेसन इज बिग, दैट इज हमारे पास जो चीजें नहीं है या नहीं हो सकती है, हम उसके लिए उसके पीछे भागते रहते हैं। बट जो चीजें हैं, लेट्स बी हैप्पी विद दोज थिंग्स ओनली एंड लेट्स फोकस ऑन दोज थिंग्स एंड यू कैन क्रिएट मिरेकल। द थिंग्स व्हाट यू कांट डू, डोंट फोकस ऑन। छोड़ दो आप उन चीजों को, फोकस उन पे करो जो आप कर सकते हो। एंड बिलीव मी, by focusing on those activities, those things only, you can create miracle. Right. तो ये आज का स्टोरी था। आई एम श्योर अगर कोई कुछ बोलना चाहेगा स्टोरी को लेकर तो बोल सकते हैं बाय द टाइम मैं स्टार्ट। Never give up, sir. Focus on positives. Yes. If there is some problem somewhere there, God would have given opening somewhere else. You try to focus on that and go with that instead of brooding over what has happened. इनफैक्ट इंसान के साथ ऐसा भी हो जाता है कि 10 अच्छी चीजें हैं, लेकिन एक कुछ प्रॉब्लम आ गया, पूरा फोकस जो है वो वाले प्रॉब्लम पे आ जाता है एंड बाकी चीजों को भूल जाता है कि और बाकी क्या चीज अच्छे हैं, और एक जो समस्या है उस पर ही फोकस करके दिन भर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो फोकस ऑन द गुड थिंग, नॉट ऑन द थिंग व्हिच आर नॉट गुड। जस्ट इग्नोर उसको, जब ठीक होना होगा हो जाएगा। लाइफ इज शॉर्ट, राइट? या आगे बढ़े? Yes. Okay. Let me ask you, all of how many of you feel early morning उठते हैं और एकदम से मन में नेगेटिव ख्याल आते हैं? अभी आज दिन कैसा होगा, और या कुछ नेगेटिव चल रहा होता है लाइफ में तो सिर्फ उसके बारे में ही ख्याल होता है, अभी आगे क्या होगा, कैसे होगा, ओ माय गॉड,
ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों, ये वो, मतलब टेंशन, एंजाइटी, लो कॉन्फिडेंस फील होता है। जस्ट रेज योर हैंड अगर ऐसा होता है। मे बी नॉट मॉर्निंग, एनी टाइम, कभी भी, शायद दिन में या सप्ताह में या महीने में कभी तो होता है कि लेजी फील कर रहे हैं, लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, या फिर एनर्जी में कमी महसूस हो रही है। सो कभी तो होता ही होगा, है ना। अभी दिव्या मैम, हेमलता मैम, आपका मैं हाथ नहीं देख पा रहा हूँ, तो इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल। आई एम श्योर ऐसा इंसान कोई नहीं होगा जिसको कभी भी लो फील नहीं करेगा, या एनर्जी या कॉन्फिडेंस कभी तो लो नहीं होता है, हमेशा एकदम हाई होता है, या फिर एंजाइटी नहीं होता है, कभी तो होता ही है, ठीक है। किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है, बट इट हैपेंस टू एवरीबॉडी, राइट। बेसिकली व्हाई इट हैपेंस बिकॉज ऑफ in which state you are. The state, first of all, let me explain you. The state is nothing but it's a combination of your physiology and psychology. So when we talk about the physiology thing, there are 80 billion neurons and 60 trillion cells in our body. तो जब ये न्यूरॉन्स और हमारे सेल कंप्लीटली एक्टिवेट रहते हैं, चार्ज रहते हैं, एक दूसरे के साथ अलाइंड रहते हैं, यू आर इन पॉजिटिव स्टेट, और यू कैन से यू आर इन रिसोर्सफुल स्टेट। व्हेयरएज जब ये इसमें कहीं तो थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाती है, थोड़ा सा अलाइनमेंट बिगड़ता है, तो आप अनरिसोर्सफुल स्टेट में चले जाते हैं, और जोन की अगर हम बात करें, आप पॉजिटिव जोन से हटके नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। तो स्पोर्ट्स में इसको हम लोग फॉर्म बोलते हैं, म्यूजिक में इसको जोन बोलते हैं, है ना, जोन, पॉजिटिव जोन, नेगेटिव जोन या स्टेट, ठीक है, बट है एक ही चीज। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, किसी को भी ले लीजिए, रोहित शर्मा, ठीक है, दीज आर द प्लेयर, द बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड। अचानक से अच्छा खेल रहे अचानक से आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ये बोले कि हम तो हमेशा फॉर्म में रहते हैं, नहीं, कभी तो आप आउट ऑफ फॉर्म जाते ही हैं। अच्छा, आउट ऑफ फॉर्म जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको आपका काम नहीं आता है। अगर सचिन तेंदुलकर 0 में आउट हो गया, विराट कोहली 0 में आउट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बैटिंग करना भूल गया, उसको आता है, लेकिन अभी उस मोमेंट पे न्यूरॉन और सेल्स का जो अलाइनमेंट है, कहीं तो कुछ गड़बड़ी हुई, कुछ तो नेगेटिविटी आई, एंड थोड़ा आप आउट ऑफ फोकस हुए, आउट ऑफ फॉर्म, उसका इम्पैक्ट आपके फॉर्म में। बट देन जब ये अलाइनमेंट हो जाता है, इट्स लाइक यू आर ऑन, एंड वो अलाइनमेंट जब आपका रहता है, आप खुद फील करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका एनर्जी लेवल, आपका फोकस, कंसंट्रेशन सब जो है हाई में, राइट। तो पॉजिटिव स्टेट और रिसोर्सफुल स्टेट एंड अनरिसोर्सफुल स्टेट में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, आप बोल सकते हो। अनरिसोर्सफुल स्टेट इज नथिंग बट, फॉर एग्जांपल, यू आर अ वेल्दी पर्सन, और आपके लॉकर में करोड़ों रुपए रखे हैं, बट देन वो लॉकर का या तो की आपने भुला दिया, या उसका पासवर्ड है, वो पासवर्ड आपने भुला दिया, ठीक है। करोड़ों रुपया लॉकर में है आपका, आप उसको यूज नहीं कर सकते। The moment you get back your password or the key, again you are in line. Got it? So let's start our day with shifting our state. So anytime, anywhere, if you are in, and again आप जब अनरिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं, आपको
पता चल जाता है कि नाउ आई एम इन अनरिसोर्सफुल स्टेट, और थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा लग रहा है, आपको वो फीलिंग अंदर से आ जाती है। करेक्ट। सो जैसे ही ये फीलिंग हो, अगर आप में से कोई है कि मॉर्निंग उठते साथ ऐसा नेगेटिवली ये अनरिसोर्सफुल स्टेट में है, तो मॉर्निंग में कर लीजिए। और आपको लग रहा है कि दिन का किसी भी टाइम पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अनरिसोर्सफुल स्टेट में जा रहे हैं, स्पेशली बिजनेस डील करने में, किसी से इंटरेक्शन करने में, कोई प्रोग्राम करने में, किसी को फेस करना है, एनीथिंग, तो अपने आप को रिसोर्सफुल स्टेट में ले आए एंड उसके बाद आप डील करें। देखिएगा आपका रिजल्ट, आपका परफॉर्मेंस, चाहे जॉब में बोलिए, बिजनेस में बोलिए, घर में, हर टाइम पे एनर्जी हाई, टेंशन नो टेंशन, ठीक है, एंड एंजाइटी कुछ नहीं रहेगा, एनर्जी लेवल हाई, कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा, है ना, जबरदस्त चीज। तो करना क्या है, दिस टेक्निक इज कॉल्ड अज इफ टेक्निक। ये एनएलपी का पार्ट है। दिस इज कॉल्ड अज इफ टेक्निक। क्या? अज इफ बोलते हैं ना, नहीं, क्या फिर से बोलिए सर? अज इफ, एज इफ। एज इफ, As if. तो एज इफ टेक्निक में क्या करना है, आपको 4 चीजों पे काम करना है। द फर्स्ट थिंग, योर पोस्चर, बॉडी पोस्चर। द सेकंड थिंग, योर ब्रीदिंग। थर्ड थिंग, योर फेशियल एक्सप्रेशन, एंड द फोर्थ थिंग, योर इंटरनल वॉइस। Fourth, the posture, breathing, facial expression. Third one, facial expression. Facial expression. Posture, breathing. Posture, breathing, facial expression. Facial expression, okay. Yeah. And the last one is internal voice. Atmasakshi. Yeah. So basically, what you need to do is you need to change your physiology, and by changing your physiology, your state will be changed. Your state will be shifted. But then, before doing this activity, what you need to do is you need to shake your body a little. आपको अपना बॉडी देखिए, जब आप अनरिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं ना, जब आप नेगेटिव जोन में होते हैं, जब एंजाइटी में होते हैं, टेंशन में होते हैं, आपका बॉडी क्या ना एकदम लेजी मोड में रहेगा, सुस्त रहेगा, ऐसा लगेगा कि मैं किसी से बात ना करूं, ऐसा लगेगा कि मैं कुछ बोलूं नहीं, ऐसा लगेगा कि मैं अकेले रहूं, लाइक दैट, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट चेंज योर फिजियोलॉजी, यू नीड टू शेक योर बॉडी अ लिटिल, ठीक है। सो आपको लग रहा है कि अनरिसोर्सफुल है, आप देखेंगे ऐसे रहेंगे, आपकी नजरें झुकी रहेगी, आपकी ब्रीदिंग स्लो हो रही होगी, कंधे झुके रहेंगे, ठीक है, बॉडी में एक लेजीनेस रहेगा। तो तुरंत क्या करना है, अपना बॉडी को स्ट्रेच करना है, अपना बॉडी को पूरा हिला डालिए, थोड़ा सा अपने हाथ से थोड़ा सा कर लीजिए, इस तरीके से कर लीजिए, जस्ट डू इट, और जस्ट यू मूव फ्रॉम योर करंट पोजिशन, उठ के थोड़ा सा अपने हाथ पैर को थोड़ा सा झाड़ लीजिए, ऐसे भी, यू नीड टू शेक इट, you need to shake it, just do it, you need to shake it, हाथ पैर थोड़ा सा चला लीजिए, यस, कैसे भी, you need to be energetic, you need to be come on energy mode, right? Now I request everybody sit in comfortable position. अपना फिजियोलॉजी को चेंज करना है, तो अपने स्पाइन सीधी कर लें, नेक अप, चिन अप, एंड completely change your posture. Just close your eyes. Change your posture as if you are confident. Change your posture as if you are confident. Change your posture as if
you are normal. Change your posture as if you are tension free. Change your posture as if you are full of energy. Just close your eyes, spine straight, neck straight, chin up, with a gentle smile on your face. Change your breathing as if you are confident. Just feel the confidence in your body, and when you are confident, how is your breathing is. Take deep breathing and breathe out. Change your breathing as if you are confident. Change your breathing as if you are full of energy. Change your breathing as if you are tension free, anxiety free, worry free. मैं फिर से बोल रहा हूँ, just change your posture completely. Spine straight, shoulder up, chin up, neck straight. Change your posture as if you are confident, you are full of energy, you are worry free, tension free, anxiety free. Breathe as if you are confident, you are full of energy, you are tension free, you are worry free. You are doing great, by the way. You all are doing great. Change your facial expression as if you are confident, as if you are full of energy. जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, जब आप एनर्जी से भरे हुए होते हैं, जब आप टेंशन फ्री होते हैं, एंजाइटी फ्री होते हैं, वरी फ्री होते हैं, तो आपके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसे रहता है? There is a gentle smile on your face. This smile shows your confidence. So now you are full of confidence. Now you are full of confidence. Yes. Yes. Change your posture as if you are confident, you are full of energy. Change your breathing as if you are confident, you are full of energy. Change your facial expression as if you are confident, as if you are full of energy. Fantastic. Fantastic. You all are doing wonderful, by the way. Now, listen it. Just put your right hand finger on your head and listen on your head. Listen on your head. My name is Amit and I am confident. Take your name. My name is Amit and I am full of confidence. My name is Amit and I am full of energy. Listen at your head. Put your right hand finger on your head and just listen at your head. My name is Amit. I am full of confidence and full of energy. My name is Amit and I am full of confidence and full of energy. Fantastic. Very nice. Now you can put your hand on your shoulders, any shoulders, and listen this on your shoulders. My name is Amit and I am full of confidence and full of energy. My name is Amit and I am full of confidence and full of energy. My name is Amit and I am full of confidence and full of energy. Very nice, very nice. The spine सीधी होनी चाहिए, shoulder up, neck straight, chin up. With a gentle smile, with this great posture, with smile on your face, just put your right hand on your heart. Now, hear this. Just listen this on your heart. My name is Amit. You take your name. My name is Amit, and I am full of confidence and full of energy.
My name is Amit, and I am full of confidence and full of energy. My name is Amit, and I am full of confidence and full of energy. Now you put your hand on your lungs, just above your stomach, you can say. And again, listen this on your lungs. My name is Amit, and I am full of confidence and full of energy. My name is Amit, and I am full of confidence and full of energy. My name is Amit, and I am full of confidence and full of energy. Fantastic, fantastic. एकदम अपना पोस्चर, जेस्चर, ब्रीदिंग, फेशियल एक्सप्रेशन, इन तीनों चीज को मेंटेन करते हुए हाई ऑन एनर्जी, हाई ऑन कॉन्फिडेंस. नाउ यू पुट योर hand on your stomach, at your navel, and listen there. Just listen there. My name is Amit, and I am full of confidence and full of energy. My name is Amit, and I am full of confidence and full of energy. My name is Amit, and I am full of confidence and full of energy. Fantastic, fantastic. And अभी पूरे एनर्जी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मेरे साथ साथ रिपीट करना है. आपको जैसा भी लगे, एकदम पूरे एनर्जी के साथ अपना बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करते हुए, शिफ्ट करते हुए, अपने आईज को ओपन करते हुए आप यस 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 just speak out. Yes 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 yes. Fantastic, fantastic. Just rub your hands. Rub your both the hands. Put it in your eyes. Entire face. Head. Body. Very nice. Very nice. You all did wonderful job. Now tell me, how is the experience? How you are feeling now? Before doing this activity and now? Fully energized. Completely energy, complete shift. Are you feeling that or not? Yes, energy level is now boost up. Yes. Completely, completely. So believe me, just do this exercise. Maybe it will take 2-3 minutes. Anytime, whenever you feel low, and especially बिजनेस में जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, कहीं पे लो एनर्जी के साथ तो जाने का मतलब ही नहीं है. अपना स्टेट चेंज कर लीजिए एंड just go on. Right? I want to hear from other people also. कामना मैम and all तो बोलती हैं. दिव्या मैम, हेमलता मैम, please, if you participated. Anand ji, how you feeling now? Subramaniam sir. Nice, sir, but maybe we'll make out more when we are in that state and we do this. That time we'll make out a total difference. Coming from MMC, I can't be in negative state. That is fortunate part. Sorry? Coming into this after MMC, I can't be in a negative state. No. आज का तो बात ही मैं नहीं कर रहा. अभी ये एक्सरसाइज करने से पहले और अभी का एनर्जी में वो ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ? हुआ है. आप तो एमएमसी से आए हैं तो ऑलरेडी आप पॉजिटिव स्टेट में थे, इसलिए तो आप हाथ नहीं उठाए थे कि मॉर्निंग में आप फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे. बट देन ये एक्सरसाइज करने के बाद एनर्जी में और ग्रोथ हुआ. Yes. दैट्स राइट. वो लास्ट में क्या बोलते थे सर? एसएस. यस 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 यस. ओके. यस 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 यस. अच्छा सर. Everything, whatever you are. Yes 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 yes. So your in all the cells, all 60 trillion cells got activated now. Your neurons, all 80 billion neurons got activated now. सबसे पहले सर, फिर शोल्डर, फिर हार्ट, फिर स्टमक. Yes. Shoulder, head, that is brain. Shoulder, heart, lungs, stomach. Right? Yes, Dr. Devendra, how are you feeling now? How was the experience? Feeling good. So now we'll go for another level of
विजुअलाइजेशन एंड अदिति, एक सवाल, अगर गुस्सा आता है तब भी क्या ये वाली ट्रिक्स जो है ये चलेंगी? ये जो यस टूल्स हैं यूज हो सकते हैं? सो मैम गुस्सा में क्या होता है, आपका एनर्जी लेवल जो है ना ऑलरेडी हाई नोड में रहता है, यस यस। तो उसको काम करने का, हाँ तो गुस्सा को काम करना है तो पीसफुली बैठ जाएं एंड गहरी सांस लें एंड फोकस अपनी सांसों पे ले आइए। जिस वजह से गुस्सा है उधर ध्यान नहीं लेके अपने सांसों पे फोकस को ले आइए। जस्ट अपने मुट्ठियों को बंद कर लें, अपने मुट्ठियों को बंद कर लें और छोड़ें, एकदम फ्रिक्वेंटली नहीं, धीरे धीरे। मुट्ठी को बंद किया फिर छोड़ा, फिर बंद किया फिर छोड़ा एंड सांस लेते रहें। थोड़े टाइम के बाद वापस ध्यान मुद्रा में आ जाए। आप देखिएगा, आप अगर गुस्से में हैं, आपका एनर्जी लेवल न्यूट्रल लेवल पे, बिकॉज गुस्सा होता है तो ऑलरेडी हाई ऑन एनर्जी रहते हैं एंड उस टाइम पे तो एक अलग ही वो रहता है ना। तो उसको अपने को काम करना है। और अनरिसोर्सफुल स्टेट में रहते हैं तो क्या होता है कि आप एनर्जी लो रहता है, उसको बढ़ाने का, ठीक है ना। तो गुस्सा वाला में बढ़ाने, एनर्जी को हाई को न्यूट्रल में लाने का है और इधर में बढ़ाने का। थैंक यू। एंड अगेन EFT से ये नहीं मैंने आ सकता है, सॉरी, EFT करके ये स्टेट नहीं आ सकते हैं? EFT में मेंटल क्लींजिंग होती है, इवन दैट इज a टेक्निक, इवन दैट इज a very useful टेक्निक, so उससे भी आ सकता है। बट दिस टेक्निक इज NLP टेक्निक, रिसोर्सफुल स्टेट। हाँ, EFT इज कंप्लीटली डिफरेंट, दैट इज, है ना, वो टैपिंग एंड ऑल, सो वो अलग ही टेक्निक है। इफ यू आर कंफर्टेबल डूइंग EFT, जस्ट डू EFT, उसका दैट इज इवन वेरी पावरफुल। Okay. So this is the another technique. Okay. This is equally क्या बोले, Effective. you can execute and anytime you can do and बहुत मतलब within 2 minutes you can just shift your state. That is the best thing, or you can say the beauty of it. And yes, EFT में you have to do many times the points. Here you can get it faster. एंड कामना मैम गुस्से में है तो अगेन आप स्माइल करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आंख बंद करके वो जो गहरी सांसें ले रहे हैं, चेहरे पे एक स्माइल ले आइए। गुस्सा होते हुए आप स्माइल नहीं ला सकते, लेकिन अगर आप स्माइल ले आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फिर डाउन हो जाता है। थैंक यू। स्माइल, ब्रीदिंग एंड या ये वाली एक्सरसाइज एंड फिर ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। 5 से 7 मिनट में आपका गुस्सा की वजह से जो एनर्जी लेवल एकदम से हाई हो गया है, शायद प्रेशर बढ़ रहा है, वो एकदम या सो आज का अगला जो विजुअलाइजेशन है जो हम करेंगे, दैट इज विल वर्क ऑन एक्टिवेटिंग आवर न्यूरॉन्स। दिस विजुअलाइजेशन एंड सो विजुअलाइज करना है तो कुछ तो करना है। सो व्हाट we'll visualize today as I, मतलब you, person, I as a influential person, ठीक है। Be you are in a business, be you are in a job, or be homemaker. If you are an influential person, ठीक है, influential person are likable, lovable, है ना। So if you become that one, उससे अच्छा चीज कुछ हो नहीं सकता, राइट। सो एंड आज के डेट में कोई भी इन्फ्लुएंशियल, दैट इज द बेस्ट। सो विल विजुअलाइज दैट वी आर इन्फ्लुएंशियल, आई एम इन्फ्लुएंशियल, राइट। सो अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, सिट ऑन कंफर्टेबल पोजिशन, स्पाइन स्ट्रेट, neck straight, shoulder up, chin up. Just close your eyes. Just close your eyes. Just close your eyes. Just focus on your breathing. Take deep breathing. Inhale
deeply. Exhale slowly. Focus on your breathing. Breathing should be on your from nose. The inhale should be from nostril and exhale from mouth. While inhaling, just feel you are taking the white air inside. White is the symbol of positivity and purity. Whereas while releasing the breath, just imagine you are releasing the black air. Black is the symbol of negativity, toxins. So just feel while breathing in, you are taking all the positivity, all the purity from the nature. While exhaling, just feel you are releasing all your negativity and toxins. Let's do it for 3 times. Just focus on your breathing. Let's do the Om chanting for 3 times. Just feel the vibrations in your entire body, which got generated by Om chanting. Now, just imagine there is a staircase going down. And while going down, the count of 10 to 1 will go deeper in our subconscious mind. Let's begin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and 0. There is a door. Just open it and get inside it. And here you open and get inside. The door opened you at a indoor stadium, which is full of crowds. More than 10,000 people are there. There is a big center open stage. And there you are. There you are, waving the hands to the entire crowd. You can wave your hands like this, as if you are waving it in real. The entire crowd is shouting, taking your name, just like people used to do, search in. Just imagine, just visualize, the people are shouting your name, Amit, Amit, like that. Anand, Anand. Take your name, just listen it. Just listen this noise completely.
fully. Just listen this voice, this shouting on your head. Same thing, same voice, same noise. You listen on your shoulder. The entire crowd, everybody is giving you a standing ovation and they all are clapping for you. Just listen this clapping and this sound of taking your name on your shoulders. Just listen it on your heart. People are clapping like anything. They become crazy. Just listen it on your lungs, your stomach. And since the environment is like that, from every corner, it's everybody is clapping for you. You are completely charged. You are completely aware of yourself. You are there. You are waving hands and you are responding everywhere, every side, everybody. This is an amazing experience. Just see, you are in the center of the stadium and there are big screens on fourth corner of the stadium, and there also you are on the focus. You are there in the big screen, in all the four screens, and in background only the people are there who are shouting your name and clapping for you. Just see, being there in the center, the stadium, what you can see is only the heads you can see, especially the people who are far from you. Just see closed people, and that's where you are seeing in the front row, your parents are there, your family and friends to whom you really count in your life, they all are there. And even they are like crazy, they are shouting, they are clapping, and your parents, your mom and dad, your siblings, your friends, everybody is saying, just take your name. By taking your name, they are saying, Amit, I'm proud of you. Amit, we are proud of you. Take your name. And you are very happy seeing all your loved ones. This is a special occasion. Actually, you are launching your book. Near the stage only, the big counter there, and n number of books are there. People are there to sell. At the same time, the entire stadium in different places, other counters are also there, and in each of the counter only your books are there. You can see the book, you can see yourself. Your photo is there in the front of the book. This is amazing. And here, in the book launch,
in the stage, now you can see all your mentors and all your ideals sharing the stage with you. You can see all your mentor, teachers, maybe your life coach, maybe your health coach, wealth coach, relationship coach, spiritual coach, and other people who really give value in your life. They are there. At the same time, your celebrity friend, maybe national, international. You can imagine Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk. You can visualize Amitabh Bachchan, Virat Kohli, Ratan Tata. They all are sharing the stage with you because you are an influential person, and this book was much awaited for quite long time. All these your coaches, all these your mentors and these celebrity friends, they have given the testimonial in your book. They all are clapping for you. They all are clapping for you. Now just see yourself in the best attire. Just see. There is a shining in your face. You are shining from top to bottom. Just see what dress you have weared. The suit, which color, the trouser, the shoes, each and everything. As if the camera is, you are seeing from the camera to yourself. You are on the focus, and rest of the everybody, be it celebrity or anybody, they are sharing the stage. But besides you, just roll the cameras, and from the three-dimensional way you can see yourself. Just see yourself. Now all these celebrities, they have taken their chair. Now you are the one who is there with your book, going through the entire crowd, and so many clicks coming, taken by the photographers, and just see yourself from different angle. All of a sudden, you with your book, you with the crowds in background, you with the celebrities, mentor coaches, all these things become bigger and bigger. It's like in the size of Bahubali. You can see yourself in Bahubali size. Just click those images in your mind. Just click those images in your mind. And what you are seeing is all these things around the stadium, the outside, all the big hoardings. It's you only with all these images what you captured just now. And in the stadium, it's like still its on and on. You are waving your hands. You are a celebrity. You are a big influencer. You are the one you always wanted to be.
Just feel these feelings. Just feel these feelings. With a gentle smile. Get back to the present. Just move your hands, legs, FS, your face. Get aware of your consciousness. Come back to the same door, the same staircase. On the count of 1 to 10, come back to your present. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Just feel your touch wherever you are sitting. The floor, sofa, bed, wherever. Have your hands. Put it in your eyes, on your entire face, head, hands, legs, entire body. Now you can open your eyes gently. So what do you gain by this, sir, by focusing on yourself? Sorry, come again? What do you gain by visualizing yourself amidst the crowd? What do you gain in this? You tell what you gained out of it. I felt important. I felt I was being appreciated for some good work of mine by all the well-known personalities. I'm being recognized for my work. Yes, that's right. So initially, when I started the session, that's what I said. The person like Maliaj and Dhiram Modi and all, अभी इस क्राउड में जाएंगे तो क्राउड उनको क्या चिल्लाएगा, बट देन सचिन इस क्राउड में जाते हैं, रतन टाटा इस क्राउड में जाते हैं, तो उनको कैसे रिस्पॉन्स मिलता है. सो इट्स ऑल अबाउट लाइफ फुल ऑफ achievement, full of happiness, full of fulfillment, sense of achievement there in your heart. Yes, and the kind of response when you get, when you visualize the thing what you really want for yourself as an influential person, when you see yourself. Visualize that so that the attraction will pull you there. It will make it happen. So कल आप छोड़ गए थे, तभी मैंने बोला था सभी को कि what you want, first you see in your head, in your subconscious. Anything in this world happened twice. The first in the head of the person who want to invent, then the date when it comes to the world. So for you also, what you want in your life, first start seeing in your head, in your subconscious, and the day will come when it will come to the world. Right. There's So- another type of visualization when compared to the other visualization which we do there in MMC. This both can be done, but the process is same. Yes. Yes, friends. Subramaniam sir, Devendra sir, Amna ma'am, Lata ma'am, Pika ma'am, everybody, please share your experience. One by one. It is good, sir. This is Hemlata. Voice नहीं आ रही है. Not able to hear you. Your voice is a little low. Hello. Please share.
हमें से बहुत अच्छा लगता है इतना सुंदर विजुअलाइजेशन जब करते हैं एंड वी आर सीइंग कि आई एम गेटिंग दैट मच ऑफ सक्सेस एंड द इम्पोर्टेंस और had it been reality so the situation is totally different like Ratan Tata and they are the very high figures but even if we touch some part of that their life I feel that that will be really too good for us and but ये सब करने से can we really turn the situation into reality because this Yes. is like daydreaming I'm just dreaming it yeah but the dream can be matlab can really be converted into truth Yes. or So, reality ma'am, it is not dreaming. It is visualizing. Dreaming is something आप जो खुले आंख से देख रहे हैं, ठीक है, एंड उस पर कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं. When you are visualizing it, really going to your subconscious. And last day also I said the same thing. That is one part. The other part is take action. 50% काम आपका सबकॉन्शियस माइंड तैयार कर रहा है, आपको रास्ता दिखाएगा, वो सारी चीजें करेगा, लेकिन वो रास्ता में आप चलोगे ही नहीं तो गोल तक कैसे पहुंचोगे? And believe me. Sorry I'm just interrupting जैसे सुब्रमण्यम जी हैं आप हैं you are getting recently you have shared some of your big achievements and the successes Correct. does it really means a result of whatever visualization you could see Yes. do Yes. And for me, let me tell you, ये सारी चीजें तो इधर हाल में मैं सीखा, but unknowingly विजुअलाइजेशन हो गया, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो हम लोग बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, इन सब चीजों में अननोइंगली मैं पहले से काम कर रहा था. और जब ये क्लास अटेंड किया, इसका नॉलेज लिया, तो मैं रिलेट किया, ओह माय गॉड, ये तो मैं पहले से कर रहा था. यू विल सरप्राइज टू नो मैम, मतलब आई कम फ्रॉम सच ए बैकग्राउंड. झारखंड का जो मेरा गांव है, जहाँ पे 2005 के बाद इलेक्ट्रिसिटी आई, और मैं 7 स्टैंडर्ड तक गांव का स्कूल में जाता था, जहाँ पे छुट्टियां तो होती थी, तब होती ही थी, लेकिन गर्मी ज्यादा हो गया तो छुट्टी, बारिश हो गया तो छुट्टी, लाइक दैट, स्टैंडर्ड 7 तक. बट देन वो बचपन में भी, और वहाँ का जो लाइफ था, पता नहीं, वो बचपन में भी सबकॉन्शियस में जब उस स्कूल में पढ़ता था, पता नहीं कभी कुछ मूवी देख लिया या कुछ न्यूज़पेपर में कुछ देख लिया, तो उस टाइम भी मेरे को लगता था कि मैं तो यहाँ के लिए नहीं हूँ, मुझे तो इधर से निकलना है. और फिर वो मेरी स्कूल चेंज हुई, कॉलेज चेंज हुई, लाइक दैट. उसके बाद भी लाइफ ऐसा नहीं सुधर गया था. बट जमशेदपुर जब शिफ्ट हुए थे पेरेंट के साथ, उस टाइम भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल थी. एंड वहाँ रहते हुए जिस जगह पे रहते थे, इट्स लाइक इट वाज इन बस्ती, वहाँ पे मैं देखता था, सपना विजुअलाइज करता था, और देखता था कि जमशेदपुर का जो बेस्ट कॉलोनी है, वहाँ पे मैं अपना घर का सपना देखता था. और मैं कभी बताता था दोस्त को या घर वालों को, वो स्माइल करके, मतलब वो वाला स्माइल कि अच्छा ठीक है, अच्छा सोच है टाइप का, वो करके देख देते थे, क्योंकि मैं उस समय कुछ था भी नहीं. एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं, मुश्किल से 4-5 साल के दौरान, आई कुड अचीव दैट. ये मुंबई आना एंड आप लोगों से मिलना, या और भी बहुत सारे ऐसे लोग जो कनेक्ट मेरे बने, मैं वहां पे रह के सोचता था फाइनेंशियल कैपिटल और मुंबई, मतलब क्यों नहीं मुंबई जाए, मुंबई में सेटल हुए. वो भी जब बात करते थे कैसे होगा, क्या होगा, ऐसा आता था, लेकिन मन में मैं डाउट कभी नहीं रखा था. एंड टाइम आया, चीजें ऐसे हुई, मतलब जब मैं किसी को शेयर करता हूँ कि मैं ऐसे आया था घूमने के लिए, और फिर प्लान किया ऐसे ऐसे, और रह गया, और जो दोस्त मेरे को उस समय साथ दिया था, वो मेरा 20 साल पुराना दोस्त था, उसके घर में रहने दिया. सिचुएशन ऐसी बनी कि उसी टाइम उसका वाइफ का ट्रांसफर हो गया था झारखंड, वो अकेले रह रहा था, तो उसके साथ रहना हो गया. उसने मुझे मुंबई दिखाया, और मैं लोगों के कनेक्ट में आया, और अगले 1 साल के अंदर इतने कनेक्ट बने, जो कि वो पिछले 10-15 साल से रह रहा था, उसका कनेक्ट उतना नहीं था.
बिजनेस की अगर मैं बात करूँ, जो हाल फिलहाल में मैंने ग्रुप में शेयर किया था, जमशेदपुर में तो मतलब 5 लाख 10 लाख का चेक होता था ना, तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। वहाँ पे तो 50,000 लाख वाले लोग होते थे, तो 5 लाख 10 लाख कोई चेक देता था तो बहुत बड़ी बात। करोड़ का तो हम सोचते भी नहीं, और यहाँ पे तो इट्स लाइक नॉन स्टॉप हो गया। अभी 10 लाख 20 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, 50 लाख 1 करोड़, जो हाईएस्ट अभी लास्ट जो क्लोज किया था 5 करोड़ वाला, हालांकि 5 करोड़ उसने नहीं दिया, 3.5 करोड़ दिया। सो ये सारी चीजें आउट ऑफ ऑल दिस हो रही है। आप बड़ा सोचिए, हम जो सोच के विजुअलाइज कर रहे हैं वो तो और बड़ा है, ये तो रास्ते में जो मिल रहे हैं वो इट्स लाइक कलेक्टिंग वाली बात है। विजुअलाइजेशन कब कब करते हैं सर आप? विजुअलाइजेशन अपना एमएमसी के टाइम पे हो जाता है, वो तो हाँ, वो जनरलाइज हो जाता है, एंड उसके बाद फिर थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, फिर रात में सोने से पहले, सोने के पहले। राइट। सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट की करियर, आप पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में आप जो चाहते हैं ना वो विजुअलाइज करना स्टार्ट कीजिए। रिलेशनशिप में माइंड को लेकर जो 4 मेजर एरिया बार बार हम बोलते हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, पीस ऑफ माइंड, ये चारों अलाइंड है, मतलब लाइफ सेट है। 4 में से एक भी अगर हटा हुआ है तो मामला गड़बड़ है। तो यस यस, सुब्रमण्यम सर प्लीज स्पीक आउट, हम डिस्कशन में चले गए। आई वांट योर एक्सपीरियंस। आपका ये जो सुन रहे थे, आपको विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं, जैसे जमशेदपुर साइड से कैसे बॉम्बे आया, बॉम्बे से वेरी और नाउ, सो ये दिस इज हैपनिंग टू मी आल्सो। करेक्ट। व्हाटएवर, पहले जब अप्लाई करते हैं कोई अवार्ड के लिए, यू डोंट नो वेदर यू गेट इट और नॉट, वो अपने आप आ जाता है, बिकॉज़ माय 10th अवार्ड एक्चुअली। क्या बात है। In 13 years, this is the 10th award. Very good. Very good. Yes, Dr. Devendra. Yeah, by visualization, feel the feeling of celebrity and appreciation and happiness in front of crowd and in front of celebrity, other celebrity. It is a great feeling that everybody is seeing and appreciating, clapping. Right, right. And इसमें एक चीज बोलेंगे कामना मैम, इनफैक्ट एवरीबॉडी, आप विजुअलाइज कर रहे हो ना, एकदम विजुअलाइज करो, और विजुअलाइज करने के बाद इसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। ओके ओके। अगर आप सोचने लगेंगे तो दिमाग में डाउट आएगा, ये होगा क्या, कैसे होगा, ठीक है ना। सो विजुअलाइजेशन का जो एक्टिविटी आपने 10-15 मिनट जो किया, उसके बाद फिनिश, फिर अपने काम में लग जाइए, एक्शन में आ जाइए। आपको डे ड्रीमर नहीं बनना है, तो खाली विजुअलाइज दिन भर करते रहेंगे, नो नो नो, दैट इज नॉट। फुल्ली जो आप 10 मिनट 15 मिनट करेंगे अपने लाइफ को लेकर, वो किया, उसके बाद कम बैक टू योर रेगुलर, और उसके बारे में सोचते नहीं रहने का है, मन में एक जरा भी डाउट नहीं लाना। जब विजुअलाइज करते हैं, जो मैंने बताया ना, न्यूरॉन्स और अपना सेल्स, इनको पार्टिसिपेट कराना है, तो आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि आपका एकदम बड़ा बंगला हो रहा, आपका बड़ा कार हो रहा है, और चेहरे में एकदम ऐसे वाला लेके आए हैं। आप बताइए, ये भी अगर सच में होगा, आप क्या फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे रहेगा? नहीं रहेगा। तो यू विल बी फुल ऑफ हैप्पी, राइट, हैप्पीनेस विल बी देयर। आप जब विजुअलाइज कर रहे हैं, एकदम हैप्पीनेस ये हो रहा है, आप देख रहे हैं अपना फ्यूचर, तो आपके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए, वो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो मिसमैच है, तो बॉडी, आपका सेल और जो न्यूरॉन्स है, आप विजुअलाइज कर रहे हैं लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। विजुअलाइज करना है तो पूरा हार्ट के साथ करना है, पूरा दिल से करना है, पूरा आपका बॉडी का एक एक सेल, एक एक न्यूरॉन उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओके, प्रेजेंट टेंस में करेंगे या फ्यूचर टेंस में सर? फ्यूचर इन प्रेजेंट, मतलब अभी आपको एक कार लेना है, चीजें जो फ्यूचर की हैं वो अभी हुई नहीं है, बट ऐसे फील करना है जैसे कि हो गया है, हो रहा है, उसमें बैठ गए, आप कार के अंदर बैठ गए। यस यस यस। जब आप फ्यूचर मोड में हो, वहां पे ये नहीं कर रहे हैं, दिमाग में होना चाहिए ये तो है नहीं, हम बस विजुअलाइज कर रहे हैं, ये चीज भी दिमाग में नहीं होना चाहिए। जब आप विजुअलाइज कर रहे हैं तो
एकदम यू आर इन दैट मोड जैसे कि वो सच में है, आप प्रेजेंट में ये हो रहा है। इसके लिए हम सबकॉन्शियस में पहले जाते हैं एंड फिर उस चीज को करते हैं। अगर आपके दिमाग में ये हो रहा है कि ये है नहीं, हम विजुलाइज कर रहे हैं उस दौरान, तो फिर अगेन वहां पे क्या कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। यस दीपल मैम, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। अनम्यूट करके बात, अनम्यूट आपने फिर म्यूट कर दिया। एनर्जी फील हो रहा है हैप्पीनेस के साथ। गुड, अभी आपको टूल्स मिल गया वो वाला तो बहुत अच्छा लगा। अभी आपको टूल टेक्निक मिल गया है, तो हाँ। अभी ऑल द टाइम एनर्जी रहने का, थोड़ा भी टाइम के लिए अनहैप्पी या स्ट्रेस जोन में नहीं जाने का। हाँ, एकदम हैप्पी, ठीक है ना, जहाँ ऐसा लगा तुरंत आ जाने का। थैंक यू। Let's listen, Divya ma'am and Lata ma'am, anybody or both of you, just unmute yourself and speak out. Hello, sir. I'm thoroughly enjoying the daily themes of the meditation. Thanks for that. Fantastic. So, not only feel, not only enjoy, but practice it. जो भी आप सीख रहे हैं, regular basis पे start practicing it with full confidence and full belief. Believe me, things are going to change and miracle is waiting. जो भी आपको चाहिए, ठीक है सर? आज का शेयर कीजिए सर ग्रुप में, थोड़ा टाइम एटलीस्ट। श्योर, आज का तो ये रिकॉर्डिंग कर लिया ना, तो इसको मैं अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी, सो आई विल शेयर इट। वो कल सिर्फ एक दिन मैंने उधर किया था, उस दिन देवेंद्र सर ने बोला था रिकॉर्डिंग चाहिएगा कर, बाकी का मैं भूल गया रिकॉर्ड तो बाकी दिनों का है नहीं, ये रिकॉर्ड कर लिया है, तो इसको मैं शेयर करूंगा। थैंक यू सर। ओके, राइट, Thank you. Thank you. Thank Good you. day, everyone. Have a good day. Yes. Thank you.